हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पे। ठीक है, तो हम अपने स्टडी सर्कल पे अपने मैथमेटिक्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किए हुए हमको 4-5 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो एज यू नो कि लॉकडाउन वगैरह लग गया है, तो इसमें एज हमने और एज स्टडी सर्कल ने ये मोटिव उठाने की कोशिश की कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, तो इसलिए हमने अपनी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी हैं प्लीज़ पहले जाके मेरी जो पिछली वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखें, कि उसके बाद ही आप इन लेक्चर्स पे आएँ। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप फ्रॉम द वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो फिर आपको फ्रॉम द वीडियो लेक्चर 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपको वीडियो लेक्चर्स आगे समझ में आएंगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ हमने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने उसका मीनिंग समझा, उनके यूजेस पढ़े, नीड्स को समझा। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस किए। तो नाउ देखो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना यार, ठीक है, अब हम फोकस करेंगे अपनी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको मिला के हमारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, वो खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हो हम क्या करेंगे, सीधे अब एनसीईआरटी के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो आज से हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, और ट्रस्ट रखो मैं यहाँ पर फुल फ्लेज्ड आपको एनसीईआरटी आपकी ख़त्म करवाऊंगा। इनफैक्ट एनसीईआरटी के अलावा भी मैं बाद में 1-2 क्लासेस और लूँगा जहाँ पर आपके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। बट द वन थिंग इज दैट यू हैव टू सपोर्ट मी। ठीक है, देखो यार, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मुझे मोटिवेशन मिल गई ना यार, तो मैं तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये हम एनसीईआरटी एग्जाम्पली प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये आपकी बुक्स में एग्जाम्पल्स होंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल को कंसीडर किया, राइट एंगल एट सी। कहाँ पर है, राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी आपको गिवन है। ठीक है, और बी सी आपको गिवन है, और दिया गया है एंगल ए बी सी क्या है, थीटा। मैंने थीटा की कहानी बताई थी आपको पिछली क्लास में, बिल्कुल जनाब, ये वही थीटा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड वन इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो देखो पहले ना इसका एक डायग्रामेटिक मतलब एक डायग्राम बनाना काफ़ी एसेंशियल रह जाता है हमारे लिए ना। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है उसने, ट्राइंगल एबीसी। ये जनाब ये लो, मैं ट्राइंगल एबीसी बना देता हूँ। ये लो, ये मैंने क्या कर दी, ये मैंने ट्राइंगल बना दी एबीसी। बोल रहा है राइट एंगल एट सी, मतलब ये लो सी, राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी 29, और एंगल ए बी सी कितना है, थीटा है। मतलब अगर मैं फॉर इंस्टेंस इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ और ये सी, तो ये वाला एंगल उसने क्या बोला हुआ है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये जो होगा ये मेरे पास एज आ बेस एक्ट करेगा, और ये मेरे पास एज आ परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, है कि नहीं। अब देखो बोला है ए बी कितना है तो आपके पास 29 यूनिट्स, ए बी मतलब यानी कि हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है कितना, 29 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो बी सी आपके पास गिवन है कितना है, दैट इज 21 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करना है हमने, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यार अब मुझे एक चीज बताओ, हाइपोटेन्यूज हमको नोन है, ठीक है, बेस हमको नोन है, तो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालेंगे, उसके बाद हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर हम उसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दो सोल्यूशन। ये तुम्हारा सोल्यूशन चल रहा है। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे को कितना गिवन है, 29 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हमको नोन नहीं है, प्लस बेस स्क्वायर कितना है 21
स्क्वायर। तो मतलब जो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? तो देखो जो तुम्हारे पास 29 का स्क्वायर है वो कितना होता है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास 29 का स्क्वायर होता है वो तो होता है तुम्हारे पास जनाब ले ली 841, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो तुम्हारा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 400 के, तो मतलब p की वैल्यू इक्वल टू इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 400, तो मतलब p की वैल्यू तुम्हारे पास आती है प्लस माइनस 400 किसका होता है 20 का। अब आप सर बोलोगे ये क्या है, ये क्या लिख दिया आपने प्लस माइनस, हम तो कंफ्यूज हो गए यार, मतलब ये क्या अंडर रूट था आपने प्लस भी लगा दिया माइनस भी लगा दिया। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, ये ना एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी अंडर रूट हटता है ना भाई तो हमेशा क्या लगता है प्लस और माइनस। देखो क्यों, मैं तुमको रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो मेरी एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ यार तुमको फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, जब भी स्क्वायर के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यस और नो, बिल्कुल होती है। आपने कभी देखी है, फॉर इंस्टेंस आप कोई माइनस की टर्म ले लो यार, मैं कह रहा हूँ -1, इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा +1 नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आया। आप -2 ले लो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा +4 ही आएगा। मतलब नेगेटिव चीज़ का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो, अब आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, आपने क्या किया, स्क्वायर को हटा दिया, उस साइड ले लिया, स्क्वायर को आपने हटा दिया। तो जब आपने स्क्वायर को हटा दिया तो आपको पता थोड़ी है वो वाली टर्म अब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव भी तो आ सकती है। उस रीज़न की वजह से यहाँ पर प्लस का भी साइन आता है और नेगेटिव का भी साइन आता है। तो अब आप बोलोगे सर तो हमारे पास परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 +20 और -20। मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, आपके पास परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 +20 एंड -20। लेकिन अब मेरी एक बात सुनो, ये बेसिकली जो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं इसमें क्या है, बेसिकली ये लेंथ ही तो है हमारे पास, हम लेंथ या हाइट वो सभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने कभी भी लेंथ को नेगेटिव में देखा है क्या भाई? जो मेजरिंग टेप्स होती हैं जिसको तुम नॉर्मल लैंग्वेज में फित्ता बोलते हो, कभी फित्ते को तुमने माइनस में देखा है क्या? नहीं ना देखा है, तो इसीलिए हम माइनस को यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं। देखो माइनस साइन इज नेग्लेक्टेड, माइनस साइन इज क्या कर देते हैं, माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसीलिए। तो इसकी वजह से आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, +20। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा भी तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको अगली वीडियो में फिर से बता दूंगा, टेंशन नहीं है कोई। ठीक है, चलो, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, +20। देखो हाइपोटेनस पता लग गिवन था, बेस गिवन था, परपेंडिकुलर आपने निकाल दिया। अब पूछा क्या गया हमको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरी बात सुनो, इसका आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। आप बोलोगे सर कैसे, घर की खेती थोड़ी है कि नहीं, सॉल्व वॉल्व किया नहीं, ऐसे ही बता दिया 1 और चल दिए। नहीं बेटा, ये तुम आगे देखोगे, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें ये तुम्हारी एक वन ऑफ द वाइटल आइडेंटिटी है यहाँ पर, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए मैंने इसका आंसर 1 लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, अभी तक के लिए इस चीज़ को भूल जाओ। आई होप आप सबने ये वाली चीज़ उतार ली होगी, अगर नहीं उतारी है तो प्लीज़ मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आप सबने ये सब चीज़ उतार ली होगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन था यार, देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से मिटा दी। ठीक है, अब देखो, अब आपको पूछा क्या गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। भाई स्क्वायर तो हम तब निकाल पाएंगे जब मेरे पास cos थीटा की वैल्यू पता होगी या sin थीटा की वैल्यू पता होगी। भाई x पता होगा तभी तो x स्क्वायर निकालूंगा, कि ऐसे ही निकाल दोगे डायरेक्टली x स्क्वायर, नहीं ना निकाल पाओगे। सिमिलरली तो अब बताओ मुझे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्या होता है साइन थीटा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो,
दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 20 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 29। तो ये आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास 21 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 29। तो देखो अब आपके पहले पार्ट का आंसर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मतलब 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400/29 का स्क्वायर कितना था 841 प्लस 21 का स्क्वायर कितना था 441/29 का कितना था 441। तो इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 841/841। कैंसिल होकर क्या आंसर आया आपका 1। क्या आंसर आया आपका देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर आया आपका 841/841। कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आया 1। और मैंने आपको पहले ही बताया था इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो देख लो आया कि नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं यार आ गया ना। चलो बिल्कुल सब चीजें समझ आएंगी बस पेशेंस रखो ठीक है। आजकल के स्टूडेंट्स में यही तो ड्रॉबैक है उनको चाहिए मतलब एक ही रात में सब कुछ ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी आएगा। जब तुम कोई चीज सीखते हो तो भाई टाइम तो लगता है ना ठीक है ना। जैसे तुमने एक स्टेटमेंट सुनी होगी पेन डिमांड्स टू बी फेल्ट ठीक है समझ रहे हो ना। वैसे ही टाइम कभी क्या है भाई पेशेंस रखोगे तभी तो सब कुछ आएगा ठीक है। चलो तो ये मैं मिटा रहा हूं ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है अब है सेकंड पार्ट में आपको बताया गया है भाई हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने पीछे कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज और बेस कितना था हमारे पास 21 और हाइपोटेन्यूज कितना था 29 ठीक है। तो साइन थीटा कितना था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 20/29। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपका मतलब 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर मतलब 441/841 माइनस 400/841। तो आपका आंसर आ जाएगा 41/841। तो ये आपका आंसर आ गया ठीक है। आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेके फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलो ठीक है। चलो इसके साथ हम अपना अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं ठीक है। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना वो हमको बोल रहा है यार इन अ राइट ट्रायंगल। क्या बोल रहा है आपको इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब एक राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ अब आपको बोला है इफ tan ऑफ ए की वैल्यू गिवन है आपको 1 tan ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos ऑफ ए इक्वल टू 1 के बराबर। ये आपका क्वेश्चन है जनाब अली ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्या है राइट ट्रायंगल एबीसी कुछ नहीं करना राइट ट्रायंगल बना दो। ये लो जी बना दी जनाब मैंने एबीसी। राइट एंगल एट बी ये लो भाई राइट एंगल एट बी। इफ tan ऑफ ए मतलब ये लो मैं ऐसे कह देता हूँ मैं एबीसी ऐसे लिखूंगा ठीक है। आप ऐसा नहीं आप ए यहाँ भी लिख सकते हो। मेरे को यहाँ पर ज़्यादा इजी ऑन लगता है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ठीक है। इसमें कोई खतरनाक वाला रूल नहीं है कि ए यहीं पे लगेगा ठीक है। क्या एंगल हम क्या ले रहे हैं ए ले रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है एंगल हम कौन सा लेंगे ये वाला लेंगे। तो ये आपका एज अ किसकी तरह एक्ट करेगा बेस की तरह है ना। तो ये आपका किसकी तरह एक्ट करेगा एज अ बेस की तरह और ये आपका एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर की तरह और ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया ठीक है। आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको tan ऑफ
ए, लिखो गिवन, गिवन में आपको tan ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है ना। तो मतलब अब tan ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/1, तो किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी, तो भाई ऐसा लिख दिया कोई मारने तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा ना भाई। चलो देखो, तो हम इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई 1 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो लिख दो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आया 1 और बेस कितना आया, बस फिर वही राम कहानी, बाय PGT H2 इक्वल टू P2 प्लस B2। तो H2 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस का स्क्वायर 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो H इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, मतलब प्लस माइनस। तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो माइनस साइन को हमने क्या कर दिया, तो माइनस साइन को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो दिस इंप्लाइज H इक्वल टू प्लस रूट 2। तो कितनी आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई जनाब ये तुम्हारे पास प्लस रूट 2। पूछे क्या गया है, वेरीफाई करने को बोला गया है। वेरीफाई करना है कि भाई 2 sin a cos a की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हमको वेरीफाई करना है। तो देखो अब यहाँ लिखोगे तुम टू वेरीफाई, क्या था टू वेरीफाई, 2 sin a cos ऑफ a इक्वल टू 1। तो देखो अब इससे हम पहले sin a की वैल्यू निकालेंगे। sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज रूट 2 है, बेस भी 1 है, हाइपोटेन्यूज भी रूट 2 है। तो देखो अब ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये इसको उठा के आप इसमें पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए की वैल्यू कितनी आई 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 1। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 होता है 2 इक्वल टू 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 2 होता है 2 इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, लिखोगे सर LHS इक्वल टू RHS। क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। फिर यहाँ लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, बस यही था आपका। हाँ एक डाउट, अगर तुमको ये चीज़ पता ना लगी हो रूट 2 और रूट 2 का आंसर 2 होता है, तो देख लो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, नोट करके लिख लो यहाँ पे। देखो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, इसका आंसर होता है जनाब अली 2, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर 2 होता है। एक चीज़ मेरी याद रखना, लेकिन जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना रूट 2 से, इसका आंसर होता है 2 रूट 2। क्या आंसर होता है इसका 2 रूट ऑफ 2, ठीक है। चलो अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो पहले इसका मतलब समझ लो। मैंने क्या कहा था, इस रूट का मतलब क्या होता है, किसकी पावर कितनी होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। तो आपने अलजेब्रा में एक मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 की पावर कितना 2/2, खत्म, इक्वल टू 2 की पावर 1। तो आंसर क्या आया आपका 2 ही आया, इसलिए इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 2 आता है। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को भी आयोटा ऑफ भी डाउट होगा किसी को, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये आयोटा क्या है, तो भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो 11th 12th में देखना आयोटा आएगा, जिसको हम कहते हैं क्या इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं हम आयोटा को, इमेजिनरी नंबर। और ये पूरा आयोटा का चैप्टर है 11th में तुम्हारा, जिसको तुम पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम पे। किसके नाम पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ट्राइंगल OPQ
क्या बोल रहा है आपका अगला क्वेश्चन? इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल दिया आपको डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लो। पॉज कर। देखो ये आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, वो आपका अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that are acute angles such that sin b equal to sin of q, then prove that प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल बी आपका किसके बराबर है? एंगल क्यू के। देखो ये दो क्वेश्चन है आपके, तो ये दोनों जो है ना ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हेड डाउन डाल दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं आपको कहूंगा यहां पर सीधे लिख दो CTM, मतलब समझाया था मैंने CTM का क्या होता है। CTM मतलब कमिटेड टू मेमोरी। ठीक है, ये क्वेश्चन हर लगभग इस क्वेश्चन के आंसर आपके CBSE बोर्ड में आने के लगभग 80% चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा वो आपको आपके यहाँ वैल्यू चेंज कर दे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। इसमें आपका कॉन्सेप्ट लगेगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाला। ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का खेल है। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपके होमवर्क के। ठीक है, तो आप इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो अगली वीडियो लेक्चर में हम आपको बता देंगे। अच्छा एक काम करेंगे नहीं तो, ठीक है, हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर जो जितने भी स्टडी सर्कल्स वाले हैं, ठीक है, तो आप अपने आंसर्स वहाँ पर पोस्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, विद पूरा सॉल्यूशंस के साथ। सो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ठीक है, सो आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे स्टडी सर्कल के चैनल पे, ठीक है, हमारी मैथ की वीडियो लेक्चर्स तो चल ही रही हैं फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखी हैं, प्लीज़ मेरी जो पीछे की वीडियो लेक्चर है उनको देखें। तो उनकी जो पिछली वीडियो लेक्चर की जो लिंक है वो आपको ऊपर के चैनल पे दिख रही होगी। ठीक है, तो वहाँ से उनको देख लेना। और हमारे स्टडी सर्कल पे 10th क्लास की साइंस की वीडियो लेक्चर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो प्लीज़ उसकी लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो जाके साइंस के लेक्चर्स भी देखो और मैथ के लेक्चर्स भी देखो। ठीक है, सो दैट कि आपका जो लॉकडाउन है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, जहाँ पर आप चिल भी करो और साथ साथ में अपनी स्टडी भी करो। सो आज के लिए हम और एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर कोई और स्टडी सर्कल के व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड होना चाहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर टाइप कर दो, हम आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, सो दैट यू ऑल कैन अवेल द बेनिफिट्स। देखो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या, वहाँ उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वहाँ क्या है कि वहाँ आपको एक पूरा ग्रुप डिस्कशन मिलेगा होली क्लास 10th का। ठीक है, तो आप वहाँ पर आपस में इंटरफेस कर सकते हो। और मोर एवर हर मोस्टली फ्राइडे सैटरडे को हमारी जूम पे डाउट क्लासेस रहती हैं, तो उसकी लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। सो इसी के साथ हम आज ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।